तो समझो कि कोई साहूकार के घर में चोरी करके चला जाता है, साहूकार ने तो उसको देखा नहीं है, मगर उसकी रिकॉर्ड कहाँ से आता है? जैसे कोई मनुष्य सोचता है, तो सोचने से चोरी करके गया उसके घर के अंदर, मगर उसको किसी ने तो देखा ही नहीं ना। चोर को देखे नहीं, उसका मुंह भी बंधा था और चोरी करके भाग गया, और बहुत बड़े जेवर ले गया, ये ले गया, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको वापस देना है ना, उसको वो चोर चोर को वापस देना है ना, थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से। थियरी ऑफ कर्म। अब वो बहुत बड़ा चोर था, तो बहुत बड़ा चोर था, तो ये एक बार डाका डालने वाला राजा बन गया, छोटा राजा से बड़ी बड़ी, क्योंकि उसके अंदर तो हिंसा करना आम बात हो गई ना। तो एक छोटा राजा के यहाँ कोई कर्म बंधन से आ गया, फिर उसने लड़ाई कर करके बड़ा राजा बन गया। बड़ा राजा करके जो जहां जहां भी उसने डाके डाले उनको वापस तो करना ही है ना उसको। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आग है तो वहां धुआं है ही है। जरूर है, मगर वो किसी ने देखा नहीं, तो भी उसके अंदर वो रिकॉर्ड कहां से आया? उसकी आत्मा में रिकॉर्ड कहां से आया? आत्मा में रिकॉर्ड नहीं किया, मगर उसके अंदर कर्म बंधन जो रिकॉर्ड होता है, कर्म बंधन का रिकॉर्ड, वो आत्मा के आसपास लेयर में चारों ओर आकाश तत्व के लिए कारण शरीर में आया कहां से? तो जब वो आत्मा चोरी करने जाती है, तो उसके मन के अंदर से जो मन के तरंग निकलते हैं ना, जैसे आज साइंस के भाषा में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके घर में वो चोरी करने गया, डाका डालने का प्लान बनाया, तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो जो जहां भी आत्मा जाती है उसके चारों ओर फैल जाते हैं ना। अब जिसके घर में गया तो उसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके घर में चारों ओर फैल जाएंगे ना। और वो जिसके यहाँ गया है तो उसके सूक्ष्म शरीर में भी वो रिकॉर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके सूक्ष्म शरीर के होकर कारण शरीर में आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तो कोई कहता है कि वो कोई नहीं देखता, मगर वो तुम्हारी सोच भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनकर पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। इसलिए कर्म कहीं भी छुपा नहीं रहता, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो ये तुम्हारी सोच भी, नेगेटिव सोच भी पूरे वायुमंडल के एक एक सेल में, वायुमंडल के एक एक सेल में फैल जाती है। एक एक सेल में तुम्हारा रिकॉर्ड पड़ा है, एक एक सेल में, वायु तत्व के एक एक सेल में हर मनुष्य का, हर प्राणी का एक एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। समझ में आया? इसलिए कोई सोचे कि हाँ उसने तो मुझे चोरी करते हुए नहीं देखा, मगर चोरी का रिकॉर्ड तो उसकी सूक्ष्म शरीर से होकर कारण शरीर में रिकॉर्ड हो गया, और समय आने पर वो कारण शरीर में रिकॉर्ड हुई की चीज उसको वापस मिलनी है। समय आने पर किसी को 100 साल के बाद फल मिलता है, किसी को 1000 साल के बाद मिलता है। संचित कर्म माना स्टोरेज कर्म, अगले जन्मों की स्टोरेज कर्म, उसको कर्म फल मतलब ये हुआ कि आज धरती पे कोई भी व्यक्ति को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सब कुछ कर्मों के आधार से ही मिलता है। चाहे किसी को ज़्यादा मिल जाए, चाहे किसी को कम मिल जाए, या किसी के पास कुछ भी ना हो, तो भी उसी का ही ये कर्म बंधन है। जैसे इसमें